अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा इसोरिड 20 mg एंड 40 mg कैप्सूल का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका इसोरिट, जिसको बना रहा है जी हिल्टन फार्मा, एक अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है इसोमेप्राजोल। इसोमेप्राजोल का ताल्लुक होता है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, खट्टी डकारें आती हैं। इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, पेट भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है गर्ड में। तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि इसमें आपके मैदे में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ाबियत बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें भी होता ये है कि जब आपको गर्ड का मसला ज़्यादा देर तक रहता है तो इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली जो है वो मुतासिर होती है, उसमें बाज़-औक़ात अल्सर हो सकता है या ज़ख़म की शिकायत हो सकती है। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी रैश या एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल बाज़ कंडीशन में 20 mg कैप्सूल का दिन में 1 दफ़ा या इसके साथ-साथ 40 mg कैप्सूल का बाज़ औक़ात दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, सुबह नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी इसोरिड कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।